महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव अधर्मी थे, वहीं पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ, तो इसलिए इसमें अंत तक बने रहें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। युद्ध का पहला दिन। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन एवं भगवान कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इसी मध्य भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई भी योद्धा दल बदलना चाहे तो वह स्वतंत्र है। यह सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख से नादकार के युद्ध की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वज दंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देख कौरवों को विश्वास हो गया था कि वो ही विजयी होंगे। युद्ध का दूसरा दिन। दूसरे दिन गुरु द्रोण और धृष्टद्युम्न, अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध हुआ। साथ ही भीष्म पितामह के सारथी को घायल किया गया। द्रोण ने सात्विकी का कई बार धनुष तोड़ा और बार बार उसे पराजित किया। भीष्म ने अर्जुन एवं कृष्ण को घायल किया। भीष्म का युद्ध निषाद और कलिंगों के साथ हुआ और भीम ने हजारों की संख्या में सैनिकों का वध कर दिया। कौरवों के पक्ष में केतुमान, कलिंगराज, भानुमान और बहुत से कलिंग वीर योद्धा मारे गए। अर्जुन ने भीष्म पितामह को नरसंहार करने से रोक कर रखा और इस प्रकार दूसरा दिन पांडवों के पक्ष में रहा एवं कौरवों को नुकसान अधिक हुआ। युद्ध का तीसरा दिन। युद्ध के तीसरे दिन दोनों पक्षों ने सैन्य व्यूह की रचना की। पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन एवं कौरवों की ओर से दुर्योधन सुरक्षा कर रहे थे। तीसरे दिन भीम दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा देते हैं। यह देख भीष्म पितामह भीषण संहार मचा देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म का वध करने के लिए कहा, परंतु अर्जुन साहस नहीं जुटा पाए। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म पितामह का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देख अर्जुन ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया कि अब वे पूरे साहस के साथ युद्ध करेंगे। इसके पश्चात अर्जुन ने इस दिन कौरव सेना का भीषण संहार किया, जिसमें उन्होंने शूद्र, प्रांच, सौवीर आदि गणों को समाप्त कर दिया। भीम ने भी सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया और इस दिन भी कौरवों को अधिक हानि हुई। युद्ध का चौथा दिन। महाभारत युद्ध के चौथे दिन कौरवों ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु अर्जुन ने बाण चलाने वाले सभी सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भीम ने कौरवों की सेना में भय व्याप्त कर दिया था। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया और चौथे कौरव का वध किया। इस दिन भीष्म पितामह को अर्जुन और भीम ने चुनौती दी। युद्ध का पांचवा दिन। पांचवें दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दी। इस दिन दोनों ही पक्षों के सैनिकों का बड़ी संख्या में वध हुआ। भीष्म को नियंत्रण में रखने के लिए अर्जुन और भीम ने उनके साथ युद्ध किया। सात्विकी ने द्रोण को नियंत्रण में रखा, परंतु बाद में भीष्म द्वारा सात्विकी को युद्ध स्थल से भगा दिया गया। इस दिन सात्विकी के 10 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। युद्ध का छठा दिन। छठे दिन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में उतारी। पांडवों की सेना मगर यू आकार और कौरवों की सेना खरोच यू आकार की थी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और दुर्योधन अपनी सेना की हानि देखकर बार बार क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म पितामह उसे समय समय पर समझाते रहे और इस दिन के अंत में भीष्म ने पांचाल सेना का संहार किया। युद्ध का सातवां दिन। सातवें दिन फिर से दोनों पक्षों ने भिन्न भिन्न आकृति में युद्ध क्षेत्र में अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित की। पांडवों ने वज्र व्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह की आकृति में सेना व्यवस्थित की। मंडलाकार में हाथी अनेक रथों के द्वारा, रथ अश्वारोहियों के द्वारा, अश्वारोही धनुर्धर के द्वारा और धनुर्धर सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए गए। इस पूरी सेना के बीच में दुर्योधन था। इतनी सुरक्षा और युक्ति के बाद भी अर्जुन ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन धृष्टद्युम्न द्वारा दुर्योधन को पराजित किया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावन ने विंध्य और अनुविंद को परास्त किया।
नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया और भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। इस दिन विराट पुत्र शंख मारा गया, जो कि पांडव सेना के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। युद्ध का 8वां दिन। 8वें दिन पांडवों ने 3 शिखर वाले व्यू की रचना की और कौरवों द्वारा कछुआ व्यू की रचना की गई। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया। वहीं अर्जुन पुत्र इरावान का वध बकासुर पुत्र अम्बलुष के द्वारा किया गया। इसके पश्चात भीष्म पितामह से आज्ञा लेकर भक्त ने भीम समेत अनेक पांडव सैनिकों को पीछे की ओर धकेल दिया और 8वें दिन भीम ने दुर्योधन के 9 अन्य भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक ही दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों को क्षति पहुंची, परंतु कौरवों को अधिक हानि का सामना करना पड़ा। युद्ध का 9वां दिन। महाभारत के 9वें दिन घमासान युद्ध हुआ। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया कि या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। इसके पश्चात भीष्म ने अर्जुन के रथ को खिसकाकर अर्जुन को घायल कर दिया और अंततः श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और श्री कृष्ण रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़ते हैं, परंतु कुछ ही क्षणों में वे शांत भी हो जाते हैं। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना का भारी संख्या में वध किया, जिसके कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। युद्ध का 10वां दिन। क्योंकि भीष्म ने पांडवों की अधिकांश सेना को समाप्त कर दिया, तो इससे पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडव भीष्म के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। कुछ देर विचार करने के पश्चात भीष्म ने पांडवों को उपाय बता दिया। इसके बाद भीष्म ने मत्स्य और पंचालों का संहार किया। पांडव पक्ष ने शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। शिखंडी को डटा हुआ देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र और अस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने ना चाहते हुए भी भीष्म पितामह की देह को बाणों से भेद दिया। इस प्रकार 10वें दिन भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने उत्तरायण होने पर ही अपनी देह त्यागी। इस दिन कौरवों ने अपने एक महान योद्धा को खोया, इसलिए कौरव पक्ष को अधिक क्षति हुई। युद्ध का 11वां दिन। युद्ध के 11वें दिन भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के पश्चात कर्ण के सुझाव के परिणाम स्वरूप गुरु द्रोण को सेनापति बनाया गया। शकुनी और दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा, यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध उसी क्षण समाप्त हो सकता है। दिन के अंत में गुरु द्रोण युधिष्ठिर को पराजित करने के पश्चात जैसे ही उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब अर्जुन बाणों की बौछार करना शुरू कर देते हैं और युधिष्ठिर को बचा लेते हैं। इस दिन कर्ण ने पांडवों की बड़ी संख्या में सेना का संहार किया। फिर सात्यकी तथा कर्ण, भीम तथा शल्य, सहदेव तथा शकुनी एवं अर्जुन और सुशर्मा के मध्य युद्ध हुआ। इस दिन पांडवों को अधिक क्षति का सामना करना पड़ा। युद्ध का 12वां दिन। 11वें दिन कौरव युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए, इसलिए अगले दिन कौरवों ने फिर से योजना बनाई और त्रिगर्त देश के राजा को युधिष्ठिर से बहुत दूर अर्जुन को व्यस्त करने के लिए कहा, जिससे अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बनाया जा सके। परंतु अर्जुन समय पर पहुंच गए और उन्होंने पुनः युधिष्ठिर को बचा लिया। अर्जुन को दूर ले जाते समय युधिष्ठिर के साथ सात्यकी थे। सात्यकी ने गुरु द्रोण के रथ का पहिया काट दिया और रथ के सभी अश्वों को मार दिया। सात्यकी ने कौरव पक्ष के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया, जिनमें सुदर्शनम, मलेच्छों की सेना, जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, कर्ण का पुत्र प्रसन्न और सुदर्शन आदि थे। भूरिश्रवा ने हर बार सात्यकी को पराजित किया और हर बार उसे अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा बचाया गया। इस दिन दोनों ही पक्ष बराबर की टक्कर पर थे। युद्ध का 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। भगदत्त ने भीम को पराजित किया और इसके पश्चात उसका अर्जुन से युद्ध हुआ और इसी बीच भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र से प्रहार किया। तब श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा की। भगदत्त की आयु बहुत अधिक होने के कारण उनके माथे की खाल आंखों तक आती थी, जिससे उन्हें दिखना बंद हो जाता था। खाल आंखों पर न आए, इसके लिए भगदत्त माथे पर पट्टी बांधते थे। अर्जुन भगदत्त पर प्रहार कर उनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं, जिससे भगदत्त को दिखना बंद हो जाता है और इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। इसी दिन ऐतिहासिक व्यू चक्रव्यूह की रचना कौरवों के द्वारा की गई। युधिष्ठिर के लिए रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अभिमन्यु ही जानता था, परंतु चक्रव्यूह से निकलना अभिमन्यु को ज्ञात नहीं था।
अभिमन्यु के साथ भीम और सभी साथी चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचे। वहां उन सबको जयद्रथ ने रोक लिया और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर सका। और फिर कर्ण के कहे अनुसार कौरव पक्ष के साथ महान योद्धाओं जयद्रथ, अश्वत्थामा, द्रोण, लक्ष्मण, दुर्योधन, शकुनी, इन सब ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अपने पुत्र अभिमन्यु के वध की सूचना सुनकर अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने वचन लिया कि यदि यह संभव नहीं हो सका तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। इस दिन पांडव पक्ष मजबूत रहा, परंतु पांडवों को अभिमन्यु की मृत्यु के कारण एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। युद्ध का 14वां दिन। 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि प्रतिज्ञा को सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि जयद्रथ जैसे महान योद्धा को इतने कम समय में पकड़कर उसका वध करना अर्जुन के लिए संभव नहीं हो सकेगा। और साथ ही कौरवों ने निश्चय किया कि जयद्रथ को किसी भी कीमत पर वे बचाकर रखेंगे और अर्जुन को अग्नि समाधि लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। गुरु द्रोण ने आश्वासन दिया कि वह जयद्रथ को बचा लेंगे और उन्होंने जयद्रथ को सेना के सबसे पिछले भाग में छिपा दिया। 14वें दिन भूरिश्रवा ने सात्विकी को घेर लिया। इससे पहले वह सात्विकी के 10 पुत्रों का वध कर चुके थे। जैसे ही वह सात्विकी को मारने के लिए आगे पहुंचे, अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए। तभी सात्विकी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उधर गुरु द्रोण ने विराट और द्रुपद दोनों का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि सूर्यास्त होने वाला है। तब यह देख अर्जुन अग्नि समाधि के लिए तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर छिपा हुआ जयद्रथ अर्जुन की समाधि देखने के लिए अर्जुन का उपहास करते हुए बाहर आता है। तभी भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव को अनावृत कर देते हैं और उसी क्षण अर्जुन जयद्रथ को मारकर उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। इस दिन दोनों ही पक्षों को बराबर की क्षति हुई। युद्ध का 15वां दिन। 15वें दिन गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी विजय लगभग निश्चित ही कर ली। पांडवों का पक्ष कमजोर देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक युक्ति बताते हैं, जिसके अंतर्गत अश्वत्थामा को मारने की झूठी सूचना फैला दी गई थी, परंतु युधिष्ठिर को असत्य बोलना स्वीकार नहीं था। तब भीम ने अवंती राज्य के हाथी अश्वत्थामा का वध कर दिया। इसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी मारा गया था। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे गुरु द्रोण अंत के 2 शब्द नहीं सुन पाए। उन्होंने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और गुरु द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर वे शोकाकुल हो उठे और उन्होंने उसी समय शस्त्र त्याग दिए। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। इस दिन कौरव पक्ष ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक को खो दिया, इसलिए कौरवों को अधिक क्षति हुई। युद्ध का 16वां दिन। 16वां दिन गुरु द्रोण का वध होने के बाद कर्ण को सेनापति घोषित किया गया। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार कर रहे थे। उन्होंने नकुल और सहदेव को भी पराजित किया, परंतु माता कुंती को दिए वचन के अनुसार वे उनका वध नहीं करते। इस दिन घटोत्कच ने युद्ध स्थल में आकर कौरवों में तबाही मचा दी। उसे नियंत्रण में कर पाना संभव नहीं था। तब दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहा। कर्ण ने अमोघ शक्ति को अर्जुन के वध के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि अमोघ शक्ति का प्रयोग केवल एक ही शत्रु के वध के लिए किया जा सकता था। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया और भीम ने दुशासन का वध किया। इस दिन दोनों पक्षों को बराबर की हानि हुई। युद्ध का 17वां दिन। 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को पराजित किया, परंतु फिर से कुंती को दिए वचन के कारण उनके प्राण नहीं लिए। इसके पश्चात कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में फंस गया और वे पहिया निकालने में व्यस्त हो गए। इसी के चलते श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार अर्जुन ने असहाय अवस्था में कर्ण का वध किया। कर्ण के मृत्यु के पश्चात कौरवों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। कर्ण के बाद शल्य को सेनापति घोषित किया गया और दिन के अंत में शल्य का वध युधिष्ठिर के हाथों हुआ। इस दिन कौरव पक्ष को भयानक क्षति हुई। युद्ध का 18वां दिन। युद्ध के 18वें दिन भीम बचे हुए कौरवों को मार देते हैं और सहदेव शकुनी को। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में जाकर छिप जाता है, लेकिन ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करने आता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं और उसकी जंघा अलग कर देते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार पांडव विजयी होते हैं।
युद्ध समाप्त होने के पश्चात अश्वत्थामा सभी पंचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध करता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर श्री कृष्ण उसे कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप देते हैं। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अंततः पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो यह था महाभारत युद्ध का घटनाक्रम। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।